ईद उल फितर नमाज अदा कर देश की खुशहाली की दुआएं मांगी। बरेली में ईद का त्योहार पूरी अकीदत, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर की मस्जिदों में सुबह 7:30 बजे से नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही ईदगाह में सामूहिक नमाज दरगाह के सज्जादा नशीन एहसन मियाँ की सदारत में अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। ईद के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरे शहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कह दिया जी सर। दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथियों, जैसा कि डॉक्टर अनीस बेग का पैगाम रहा है हमेशा कि एक दूसरे की खुशियां मनाएं, एक दूसरे के त्योहार मनाएं, यही हमारे देश की असली गंगा जमनी तहजीब है। और जैसे हम लोग होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, अभी हम लोग 22 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम त्योहार है, हम लोग सबको कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और यही हमारे देश की असली खूबसूरती है। और 90% लोग इसी को मानते हैं कि अच्छे से हम लोग रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ईद की नमाज में और किस तरह की व्यवस्थाएं थी? सबसे पहले देखिए, ईद में हमेशा एक ऐसी दुआ करी जाती है कि पहले आप इंसान बनिए, और इंसान बनिए, अपने मुसलमान है तो अपने फर्ज निभाइए जो फर्ज हैं इस्लाम में, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, है ना, ज़कात देना, तो ये फर्ज हैं कुछ हमारे। और उसके बाद में हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश के लिए दुआएं देंगे हमारे देश को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखे और हमारा देश तरक्की करे। यहाँ पे अमन चैन देश प्रदेश और बरेली वासियों के लिए अमन चैन की दुआ की गई और यही हम लोगों का संदेश है पीस कमेटी ऑफ इंडिया का कि आवाज दो हम एक है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले शासन प्रशासन की कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, आज यहाँ पे एक सराहनीय, मैं मुबारकबाद डीएम एसएसपी और एसपी एडीएम साहब को दूंगा और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री साहब को। जैसे कि पहले व्यवस्था थी कि लोग रोजा खोलने के लिए बैठे, पिछली साल भी इस साल भी मुख्यमंत्री साहब ने आदेश किए थे कि रमजानों में लाइट नहीं जाना चाहिए और नवरात्रे भी चल रहे हैं और हिंदू नव वर्ष का भी शुरुआत आगाज हो चुका है। बरेली की पहचान हिंदू मुस्लिम एकता की है। बरेली की पहचान हिंदू मुस्लिम एकता की है। आप देखेंगे जोगी नवाजे से लेकर के महाशिवरात्रि और आज ईद में जो पुलिस प्रशासन के साथ में पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने काम किया है, मेरे साथियों ने, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। तमाम हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे के त्योहारों में, जैसे कि आज देखा सनातनी भाइयों ने भी वहाँ हुजूर ग्रैंड आम मुफ्ती का स्वागत किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश है। आला हजरत नाथ नगरी से ये पैगाम जाना चाहिए कि ये बरेली वासी कितनी शांति प्रिय लोग हैं और खास तौर से मैं मुख्यमंत्री साहब को व्यवस्था के लिए बधाई का पात्र हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी आज बरेली में? और जैसे कि सभी जगह ईद की नमाज अदा की जा रही है। बरेली शहर में यदि बात की जाए 481 मस्जिदों में और 23 ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जा रही है, जिसमें कि बाकरगंज की ईदगाह जो सबसे प्रमुख ईदगाह है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में नमाजी जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं जिससे कि नमाजियों को सहूलियत हो। और यह भी कम्युनिकेट किया गया है कि कोई भी नई परंपरा न पड़ने पाए। पीस कमेटी की मीटिंग्स के द्वारा और मौके पर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके और बहुत ही अच्छे माहौल में और सकुशल तरीके से ये नमाज अदा कराई जा रही है।